नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बालासोर की घटना से पूरा देश जहां एक तरफ गमगीन है, दूसरी तरफ 3 बड़ी खबरें इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। एक ये खबर है कि हादसे की वजह जो है वो अब सामने आ चुकी है, खुद रेल मंत्री ने हादसे की वजह बताई है। दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर जो है काम चल रहा है और तीसरी तरफ ममता बनर्जी इतनी घटिया राजनीति पर उतर आई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तीनों खबरों को विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए तो हादसे की वजह जो पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है, वो भी सामने आई है। दरअसल ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में जो आंकड़ा सामने आया, 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 1100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हादसे का कारण जो है पता चल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर कहा है कि ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ है। हमने जिम्मेदारों की भी पहचान कर ली है जिनकी वजह से हादसा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ट्रेन का ट्रैक तय किया जाता है, उसी में गड़बड़ हुई है। और रेलवे के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है कि गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला जो कवच सिस्टम है वो इस रूट पर मौजूद नहीं था। हालांकि अगर बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम करीब 4 बजे घटनास्थल पहुंचे थे। वह अस्पताल में घायलों से भी मिले। उन्होंने कहा था कि इस दुर्घटना का जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम इस घटना पे जो है काम कर रहे हैं, इससे सबक लेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हादसे को लेकर शोक जताया है। व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि हमारी संवेदनाएं हादसे के पीड़ितों के साथ हैं। वहीं अब बात की जाए दूसरी तरफ ममता बनर्जी की, इतनी घटिया जो राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पहले से ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के बाद मोर्चा संभाला हुआ है। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां क्लियर मैसेज दे दिया है कि दोषियों को तो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त जो है सजा दी जाएगी और घायलों का हर संभव इलाज जो है वो हमारी प्राथमिकता है, सबसे पहले वो करवाया जाएगा। और इस रेल हादसे वाली जगह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी और आकर किया क्या, राजनीति की। आइए आपको बताते हैं कैसे। ममता आई तो थी लोगों के सामने हादसे पर संवेदना प्रकट करने, लेकिन आरोप का जो दौर शुरू किया ममता बनर्जी ने वहीं पर, जिसके बाद अलग ही नजारा देखने को मिला। क्या वो सच में संवेदना प्रकट करने आई थी? टोकने के बावजूद उन्होंने कहा कि वह रेलवे को भी सलाह दे सकती हैं। बार बार जहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा था वहां पर टांग अड़ा रही थी। कुल मिलाकर सियासत का भी रंग इस हादसे पर चढ़ गया है। लेकिन क्या ये इस समय करना सही था? एक ऐसे मौके पर जब सब कुछ भूलकर वो भी राजनीति से ऊपर उठकर जो है मदद कर सकती थी, पीड़ित परिवारजनों के साथ जो है खड़े होने का इस समय था, वहां पर ममता बनर्जी का ये व्यवहार कहां तक जायज है, ये सवाल उठ रहा है। वहां पर आकर के जो हंगामा किया ममता बनर्जी ने, सब फुटेज पूरे देश के सामने है। पहले तो ममता बनर्जी ने इसे सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया और उसके बाद मीडिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई अधिकारियों से बातचीत की। सब कुछ ठीक चल रहा था वहां पर। अचानक क्या हुआ ममता बनर्जी को कि रेल मंत्री के साथ नोकझोंक पर उतर आई। वो नोकझोंक देखने को मिली। 2 बार तो ऐसा हुआ कि रेल मंत्री ने ममता बनर्जी को खुद टोकना पड़ा। जहां उन्हें रेल हादसों से जो है पीड़ित लोगों का हालचाल जानना चाहिए था ममता बनर्जी को, वहां पर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उसी जगह पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो रेलवे को भी नसीहत दे सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे में तालमेल की कमी है। उन्होंने अपने से कहा कि इस हादसे में 500 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि आंकड़ा जो लगातार सामने आ रहा है वो 288 का है। कल दोपहर से रेलवे ने खुद कहा कि इस एक्सीडेंट में 288 लोगों की मौत हुई है, जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने आ रहा है। मतलब ममता बनर्जी आंकड़े भी अपने से पेश कर रही हैं। जब वो लगातार बोल रही थी, आरोपों की जड़ी लगा रही थी, उस समय अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने उनसे बहस नहीं की, कोई पलटवार भी नहीं किया, स्थिति को समझते हुए। हालांकि 1-2 जगह टोका जरूर। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे के बजट को घटा दिया गया है। वहां पर ये सब बातें जो कही गई, ममता बनर्जी ने जो ये बताया, ये गलत आंकड़ा पेश किया, क्योंकि इस साल के रेल बजट के खर्च को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपया किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। पूरा रिकॉर्ड उठा करके अगर देखा जाए 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा इस बार जो है आवंटित किया गया है रेलवे को।
9 गुना ज़्यादा। फिर उन्होंने वही मरने वालों की संख्या 500 बता दी, जिस पर रेल मंत्री ने कहा कि आंकड़ा ऐसा नहीं है। वहां पर क्या ये राजनीति करने का समय था? ममता ने तो सोच लिया कि आज तो सियासत होकर रहेगी, राजनीति इस पर उन्होंने की। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा कि 3 डिब्बे क्लियर नहीं हुए हैं, जबकि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सब क्लियर हो गए हैं। तो वहां पर अश्विनी वैष्णव जो है लगातार बने हुए थे। वो पहले राहत बचाव कार्य देखते हैं, फिर ममता के जो आरोप लग रहे थे उनका जवाब देते। ममता ने फिर केंद्र सरकार की तरफ जो है हमला करना शुरू कर दिया। ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह रेलवे को सलाह दे सकती हैं, वो जो है रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं जब यूपीए शासन में केंद्र में रेल मंत्रालय का पदभार संभाल रही थी। तब क्या हुआ था, तब की एक घटना आपको बताते हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो साल 2010 में जब एक ट्रेन हादसा हुआ, उस ट्रेन हादसे के बाद पार्टी कार्यक्रम और मंच से भाषणबाजी करती रही। यहाँ तो कम से कम पीएम मोदी ने गोवा में वंदे भारत का उद्घाटन कैंसिल किया। कैंसिल करने के साथ घायलों से मुलाकात करने के अलावा तुरंत ही घटनास्थल का भी दौरा किया, लेकिन ममता बनर्जी पार्टी के कार्यक्रम में जाती रही। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही रेल मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बालासोर के लिए रवाना हो गए थे और लगातार वहीं पर बने हुए हैं। लेकिन उस रेल हादसे की बात की जाए तो उस समय ममता बनर्जी ने क्या किया? उन्होंने रेल हादसे का आरोप अपने राजनीतिक विरोधियों पर लगा दिया, माओवादियों पर लगा दिया, और क्या कहा कि ये उन लोगों की साजिश है, उन्होंने ये जो है ये ट्रेन हादसा करवाया है। ये वही ममता बनर्जी है। मैं याद इसलिए करवा रहा हूं, आज जो वो कह रही हैं जरा अतीत में जाकर देखें क्या कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि माओवादी जो है वो बहुत खतरनाक हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, लोगों को जो है ऐसे मार नहीं सकते, हम पीछे बैठ कर नहीं देख सकते। उस ट्रेन हादसे को तो इन्होंने कह दिया था कि विपक्षियों ने करा दिया, ये तो माओवादियों ने करा दिया। ये वही ममता बनर्जी आज आकर के अपनी राजनीतिक रोटियां जो है इस हादसे के नाम पर सेकने का काम कर रही हैं। तीसरी तरफ अगर बात करें तो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्रालय की तरफ से दी गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रैक को ठीक करने में 1000 से ज़्यादा लोग सुबह शाम दिन रात जो है जुटे हुए हैं, वो ट्रैक पर काम कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लोग। दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि जितनी भी बोगी पलटी थी उनको हटा लिया गया है। मालगाड़ी की 3 में से 2 बोगियों को हटा दिया गया है और तीसरे को हटाया जा रहा है। थोड़ी देर में जो है ट्रैक को भी साफ कर दिया जाएगा। वो तब का अपडेट बता रहे हैं जब CPRO ने मीडिया में जानकारी दी। वहीं अभी OHE का काम भी जो है वो किया जा रहा है और दूसरी तरफ से जो है ट्रैक लिंकिंग का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द काम को जो है पूरा कर दिया जाएगा। वहीं ट्रेनों का आवागमन जल्दी हो सके इसके लिए 7 से अधिक पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन, 3 से 4 रेलवे और रोड क्रेन जो है काम में लगे हुए हैं। साइट को पूरी तरह से क्लियर करने की कवायद भी चल रही है। वहीं रेल मंत्रालय की अगर बात की तो रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि अधिकारी दुर्घटना स्थल पर बहाली प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 7 टीमें NDRF, 5 उड़ीसा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स इकाइयां और साथ ही साथ 24 जो है अग्निशमन सेवाएं और आपातकालीन इकाइयां जो हैं वो बचाव कार्यों में शामिल हैं। और इस बीच ये राजनीति करने पहुंची थी ममता बनर्जी। बालासोर ट्रेन हादसे में प्रभावित हुए यात्रियों को उनके परिजनों से मिलने के लिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी विस्तृत व्यवस्था जो है वो की गई है। स्टेशन पर अगर बात की जाए तो कई हेल्प डेस्क जो है उनको स्थापित किया गया है। वहीं स्टैंड बाई पर एम्बुलेंस और व्हील चेयर की भी सुविधा रखी गई है और यात्रियों को ज़रूरत के हिसाब से उनके घर तक पहुंचाने के लिए भी कैब ड्राइवरों को भी जो है स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो इस वक्त की ये 3 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। एक तरफ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर हादसा कैसे हुआ, ये इतना बड़ा हादसा, उसकी जानकारी खुद रेल मंत्री ने दी, और तीसरी तरफ इतनी घटिया राजनीति, इतनी ओछी राजनीति ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।